स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है भी रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने अब तक रिलेशन के बारे में कंप्लीट कर लिया। भाई आज हमारा स्टार्ट होगा भाई फंक्शन के बारे में। चलिए भाई करते हैं शुरू। फंक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं भाई फलन। क्या कहते हैं भाई? फलन। उसके लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो होता है भाई वेरिएबल यानी चर, और एक कांस्टेंट यानी अचर। क्या होना चाहिए भी पता? एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं भी? जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहे। ऐसी चीज, ऐसा हमारा कोई मान जिसका मान हम आ रहा क्या बदलता रही, जैसे x, y, z यानी अल्फाबेटिकली लिखा हुआ क्या हमारा एक वेरिएबल है। अगर हमने लिखा है कांस्टेंट यानी 1 2 3 4, अगर वो फिक्स है तो वो होता है हमारा कांस्टेंट। अब हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं। देखिए ये तो वेरिएबल था, वेरिएबल में चर अचर, ठीक है भी, सॉरी फलन में क्या है, चर अचर आएंगे सबसे पहले। यानी कौन से होंगे? वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा होगा भाई जिसकी वैल्यू हमारी ना बदले, सॉरी वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू हमारी बार बार चेंज हो, और कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स रहे, जैसे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। उसके बाद जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं हमारे भी। जो वेरिएबल यानी चर पद होते हैं, चर को दो तरह के होते हैं भी। एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, और एक असवतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या है भाई? जिसकी वैल्यू अपने आप बदलती है, जिसकी वैल्यू क्या हो, अपने आप चेंज होती है, मतलब जिसकी वैल्यू हम फिक्स चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके, यानी डिपेंड ना करे दूसरे नंबर पर। इसकी क्या करेगी? डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो इसकी वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लिया हमने, जैसे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां पे दो वेरिएबल हमारे, एरिया भी एक वेरिएबल है और रेडियस भी वेरिएबल है। अगर मैं देखिए पाई हमारी फिक्स है, पाई की वैल्यू हमें पता 22/7 या 3.14 है। वाई पाई की हमारी फिक्स है, बट दोनों वेरिएबल है, ए और आर, ये दोनों हमारे क्या है? वेरिएबल है। अब देखिए इसमें हम ए की चेंज नहीं कर सकते, बट आर है जो हमारा रेडियस, वो हमारी क्या है भाई? वेरिएबल है। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के लिए वेरिएबल होगी। अब एक सर्कल से दूसरे सर्कल के लिए वेरिएबल है, यानी इसका इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी सर्कल की कितनी हो सकती है, किसी की भी कितनी भी। तो ये तो है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भाई। यहां पे आर होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ए है वो एरिया, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा रेडियस के मान पर। इसलिए क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है भाई? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी असवतंत्र चर है। उसके बाद आता है भी हमारा फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ किसी रिलेशन में क्या हो, याद रखना क्या है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ किसी रिलेशन के साथ जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन में जुड़ा हो, वो हमारा क्या होगा भाई? फंक्शन कहलाएगा। अगर हमारा x और y किसी रिलेशन के साथ जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा? जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और जहां पे एफ ऑफ x हमारा क्या है भाई? एफ ऑफ x का मान है एक्स स्क्वायर, यानी y और x एक दूसरे के साथ किस रिलेशन से जुड़े हैं? एक्स स्क्वायर रिलेशन से जुड़े हैं। इसको रिलेशन लिख देता हूं मैं। y और x हमारे किसके साथ जुड़े हैं भाई? रिलेशन के साथ जुड़े हैं, जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर है। आगे देखिए भी क्या है, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है तो क्या कहेंगे? इट इज एन पार्ट ऑफ रिलेशन, यानी ये एक किस्म का रिलेशन ही है, उसको हमने डिफाइन किया। क्या है? रिलेशन को हमने आगे डिफाइन कर दिया, वो क्या कहलाता है? हमारा फंक्शन कहलाएगा भाई। आई बात समझ में? यानी क्या हो, अगर हमारा y और x यानी दो वेरिएबल है, उनका आपस में रिलेशनशिप है, तो वो क्या होगा? हमारा एक फंक्शन कहलाएगा। अब जिस तरीके से हमने रिलेशन की डोमेन रेंज पढ़ी थी, उसी तरीके से फंक्शन की भी क्या होती है भाई? डोमेन रेंज होती है। डोमेन क्या होगी फंक्शन की? डोमेन हमारी होगी भाई जहां से हम क्या करते हैं? x का मान पुट करते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू,
मतलब जहां से हमने क्या किया, जिस सेट से हमारा x बिलोंग कर रहा है वो क्या है, हमारी डोमेन। बट यहां पे कंडीशन आ जाती है फंक्शन में, रेंज में तो फंक्शन रिलेशन में तो हमारा फिक्स था, बट यहां पे कंडीशन क्या आती है भाई, क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा डिफाइन होना चाहिए उस x की वैल्यू के लिए, x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, हमारी डोमेन कहलाएगी। जैसे हमने मान लिया f ऑफ x इक्वल टू 1/x और x हमने बोल दिया बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसकी डोमेन अगर मैं बात करता हूं, अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करता हूं तो क्या बनेगी भाई, रियल लाइन तो बनेगी, बट उसमें से हमने क्या करना पड़ेगा, 0 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन में हमारी 0 नहीं आ सकती, क्योंकि 0 पर ये क्या है, हमारा डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। आई बात समझ में भाई, 1/x अगर हमारा डिफाइन, जहां तक डिफाइन है वो उसकी क्या होगी, डोमेन कहलाएगी, और जहां पर हमारा क्या आएगा, इसका 1/0 हम छोड़ सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन। यानी जहां से हमने इसकी वैल्यू डिफाइन हो जाए वही क्या बनेगी, इसकी डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं एक फंक्शन की, तो रेंज क्या होगी, रेंज का वही रूल है भी, जो हम डोमेन रखने के बाद हमारा क्या होता है भाई, जो वैल्यू आती है, डोमेन रखने के बाद जो वैल्यू आती है, यानी जो मान आता है, वो क्या होती है, हमारी रेंज। जैसे अगर मेरा 1/x है, अगर मैंने x रखा 1 तो 1 हो गया, 2 रखा तो 1/2, 1/3, 1/4, इसी टाइप से माइनस का हमारा, यानी यहां क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये इसकी डोमेन बन जाएगी, सॉरी रेंज बन जाएगी, रियल लाइन पूरी की पूरी क्या होगी, इसकी रेंज कहलाएगी। फंक्शन में डोमेन और रेंज होती है भाई। अब इसको समझने का एक तरीका होता है, फंक्शन को अलग से, डोमेन रेंज की जगह इसमें एक चीज यूज की जाती है भी, इमेज और प्री इमेज। क्या है, इमेज और प्री इमेज। इसके लिए मैं एक चीज बनाता हूं, देखिए इस तरीके से लिख लेता हूं एक बार मैं, ये मेरा एक सेट A है, ये सेट B है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये मेरी D सेट है। A जुड़ा है B2 से, 3 4 5 6, ये है भी हमारा 1 2 3 4 5, इस टाइप से जुड़ा है। अब इसमें हमारा क्या होता है भी, इसको बोला जाता है इमेज जो रेंज में है, और जो डोमेन है उसको बोला जाता है प्री इमेज। क्या बोला जाता है अभी उसको, प्री इमेज। जैसे क्या है, अब यहां पे इमेज, अब जो बी से एलिमेंट है जो जो ए के साथ जुड़े हैं वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे इमेज किसकी, प्री इमेज ऑफ ए। अब यहीं से क्या बनती है, ये जो प्री इमेज के एलिमेंट हैं वो तो बन जाएंगे डोमेन, और जो इमेज के हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे रेंज बन जाएंगे भी। आई बात समझ में, इमेज और प्री इमेज से हमें क्या फायदा मिलेगा, जब हम 1 1 ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, 1 1 ऑन टू ये फंक्शन पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव इंजेक्टिव वो सारे फंक्शन पढ़ेंगे, तब हमें इमेज और प्री इमेज से समझने में आसानी रहेगी। वहां डोमेन और रेंज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने में, इसलिए इनको चेंज करके नाम क्या दिया गया है, तो रेंज भी इमेज ही और डोमेन क्या है, प्री इमेज। बट वहां थोड़ा सा फर्क होता है, इमेज और प्री इमेज में ये फर्क हो जाता है वहां पर। उसके बाद हमारा क्या है भाई, उसके बाद आता है हमारा भाई अलजेब्रा। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, वही हमारा भैया, अगर इसकी ये तो है हमारी रोस्टर फॉर्म, 0 4 अगर लिख दिया इस तरीके से, 1 5 2 6 इस टाइप से लिख दिया, तो वो क्या है हमारा, ये तो है हमारी रोस्टर फॉर्म भाई, रोस्टर या टेबुलर यानी टेबल की फॉर्म में। और अगर मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से एक्स वाई सच दैट x belongs to A, y belongs to B and y is equal to x plus 4, इस टाइप से हमने लिख दिया, तो ये क्या है, इसकी फंक्शन की बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, बिल्डर फॉर्म, यानी इससे हम इसका फंक्शन बना सकते हैं। अगर a हमें b मान दिया है, a का मान हमें मान लिया क्या दिया है, b 0 1 2 दिया है, और b का मान हमें क्या दिया है 1 से 6 तक, इस टाइप से, तो हम इसको बना सकते हैं यहाँ। उसके बाद फंक्शन के टाइप आते हैं। फंक्शन के हमारे कुछ एक टाइप हैं, वो देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है रियल वैल्यू फंक्शन।
रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या होता है, हम एक, मान लीजिए हम एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसी से हम आपको समझाते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हम x का कुछ भी मान रखें तो यहां से हमारी क्या है, हमेशा वैल्यू रियल वैल्यू आए। क्या है भाई, वैल्यू हमेशा रियल आए तो उसको हमेशा क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन कहेंगे। क्या होगा भाई, अगर यहां से वैल्यू हमारी रियल। अब उसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब इसकी दो डेफिनेशन है। अभी कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू क्या क्या कहती है, अगर एक फंक्शन की क्या हो, हमारी जो रेंज है, क्या है, सॉरी रेंज है, वो क्या रहे फिक्स, सिर्फ एक वैल्यू, रेंज में क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, रेंज में क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा। अगर रेंज में हमारा क्या है सिर्फ, या कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जिसकी वैल्यू ना चेंज हो, जिस फंक्शन की वैल्यू हमारी ना चेंज हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, या रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट हो। ये इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे मैंने बोल दिया अभी 1 2 3 4 1 2 3, तो ये सबके लिए किसकी वैल्यू क्या है, 2। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि सबका मान क्या है, 2 है। उस x का मान आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 कितना भी रखिए, वो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा मान उसका। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद पॉलिनोमियल क्या है, अभी एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपने पढ़ी भी होगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस। पॉलिनोमियल यानी जब हमारा एक फंक्शन क्या हो, इस टाइप की फॉर्म में, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने सिंपल दिया है, वैसे तो इसका क्या होता है, ax की पावर n bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 अप टू d, यहां तक लिखते हैं भाई इसको। तो ये क्या हमारी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी हर बार x का मान क्या होगा, एक कम होता रहेगा, और जो हमारा कांस्टेंट है उसकी बढ़ती रहेगी पावर। ये होता है हमारा इसका भी, ये होती है हमारी पॉलिनोमियल, मतलब जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा हमारा फंक्शन, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। उसके बाद ओड और इवन फंक्शन, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है अभी, ओड और इवन फंक्शन। इवन फंक्शन देखते क्या है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन वो होगा भाई, अगर मेरा एक मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये एक फंक्शन है सिंपल सा। इसमें क्या करता हूं मैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं। x को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया फंक्शन में। अगर इसकी वैल्यू, जो वैल्यू पहले थी सेम आती है, वैल्यू जो पहले थी वो सेम आती है, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, माइनस का निशान करने से हमारी प्लस या माइनस का ही निशान आएगा आंसर में भी। अगर हमारी वैल्यू सेम रहती है तो हमारा फंक्शन क्या है, इवन है। अगर हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाती है चेंज, क्या हो जाती है भी, चेंज, तो वो हमारा बन जाएगा ओड फंक्शन। क्या बन जाएगा भी, ओड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स, ये दिया मैंने आपको, आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पे तो x था, यहां पे आंसर क्या हो गया, माइनस एक्स, तो क्या हो गया, चेंज हो गया साइन, तो ये क्या है, ओड फंक्शन है भाई। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे मैंने x किस गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा, सॉरी माइनस रखा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पहले था वही बाद में है, तो ये क्या है भाई, हमारा इवन फंक्शन है। एवरी फंक्शन ऑफ इवन पावर इज इवन फंक्शन एंड ओड पावर इज ओड फंक्शन। कुछ एक और फंक्शन है भाई जो इवन ओड होते हैं, जैसे साइन फंक्शन इज ऑलवेज ओड, आपसे सीधा पूछेगा साइन फंक्शन इज इवन और ऑड, जो साइन एक्स है वो क्या है भाई, हमारा ओड फंक्शन है। आपको पता होना चाहिए साइन फंक्शन क्या होता है, और अगर साइन के अंदर हमने वैल्यू रख दी माइनस एक्स, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस का साइन एक्स बन जाएगी भाई, एंगल क्या है, बाहर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमारा किसका होता है, टेंजेंट में माइनस का टेंजेंट एक्स। बस आपको याद रखना है कोस और सीकेंट एक्स आर ऑलवेज इवन फंक्शन। कोस और सीकेंट क्या होते हैं भी, ऑलवेज इवन होते हैं, और बाकी के जो 4 हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं भी, ऑड फंक्शन होते हैं। आई बात समझ में भाई, टेंजेंट कोट कोसिकेंट, टेंजेंट साइन कोस कोट और कोसिकेंट, ये चारों क्या हैं, ऑलवेज ऑड हैं, और ये दोनों क्या हैं भी, हमारे इवन फंक्शन है। और पावर वाला हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद है भाई हमारा इवन फंक्शन में जैसे जो ऑड पावर है वो आ जाएंगी हमारी की सारी इस टाइप से। उसके बाद आती है भाई
इंपॉर्टेंट कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पूछे जाते हैं सीधे, जैसे आइडेंटिटी। व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है भाई? जिस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या हो, हमारी रियल लाइन हो। क्या हो? डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो? रियल लाइन हो। वो क्या कहलाएगा? हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट हमने आपको बता ही दिया भाई, y इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये रियल फंक्शन है, या इसको बोल दिया जाता है आइडेंटिटी। इसके दोनों में रियल फंक्शन भी है और ये क्या है भी? आइडेंटिटी फंक्शन भी है। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है अभी। उसके बाद लीनियर फंक्शन, अब सीधी पूछी जाती है, एक लीनियर फंक्शन है आपके पास, उसकी डोमेन और रेंज बताइए। लीनियर फंक्शन कुछ भी हो सकता है इस टाइप का, तो आपको याद रखना है जो लीनियर है, लीनियर का मतलब ए एक्स प्लस बी, जैसे मैंने सीधा लिख दिया एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4, यह एक्स माइनस 5, ये इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे ये सारे हमारे क्या है भी? लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन, यानी जिसमें एक्स की पावर हमारी क्या हो? 1 हो, वो क्या होते हैं? लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। अब लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन में आप आर का मान कुछ भी रखिए, यानी एक्स का मान कुछ भी रखिए, क्या आएगा? एक रियल वैल्यू फंक्शन आएगी, यानी कुछ ना कुछ मान आएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर एक्स दिस इज फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, बटे में कुछ 1/2 रखो, कुछ भी रखो, आपका क्या रहेगा? ये रियल वैल्यू रहेगा। तो इसके डोमेन भी क्या आएगी? रियल। तो क्या आपको याद रखना है, हमेशा जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसकी डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी क्या होती है? रियल लाइन होती है। उसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। यहां पे आगे गड़बड़ होती है भी। एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होती है भी? एब्सोल्यूट फंक्शन में हमारी ऑल रियल, जो इसकी डोमेन है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स, पूरी की पूरी रियल लाइन होती है इसकी डोमेन। और लेकिन इसकी जो इसकी जो रेंज होती है वो याद रखना आपको हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट को दूसरा नाम क्या इसका? मॉड्यूलस फंक्शन भाई। इसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस फंक्शन। जैसे मैंने माइनस यहां पे लिख दिया, माइनस ये एक्स लिख दिया भाई, इसका अगर मैं एक्स का मान कुछ भी रखूं, जैसे 1 रखता हूं तो 1 ही आएगा, -1 रखा तब भी क्या आएगा? 1, यानी इसके अंदर माइनस की वैल्यू नहीं आती, इसलिए क्या है? आर पॉजिटिव, यानी ऑल रियल पॉजिटिव नंबर हमारे क्या आएंगे? इसकी रेंज बनेंगे भाई। उसके बाद है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या? उसकी बड़ी वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन इस टाइप से लिखा होता है आपको। अब इसमें एक्स का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, रियल लाइन, तो इसकी डोमेन क्या होगी भी? रियल लाइन होगी पूरी की पूरी, क्योंकि इसमें कुछ के मान रखा जाता है। लेकिन जब इसके अंदर मान रखा जाता है, अगर मान लिया मैंने कुछ भी रख दिया 1 1 1 इस टाइप से 1 0 0 1 लिख दिया, तो ये क्या करेगा? इसको पूरा बना के देगा। तो ये क्या बना के देगा? इसको पूरा का पूरा इंटीजर बना के देगा भाई, यानी पूर्ण संख्या बना के देगा, रियल नहीं आएगी। तो इसमें क्या होती है? इसकी डोमेन तो रियल होती है और रेंज क्या होती है भी? ऑल इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? ऑल इंटीजर होते हैं अभी। उसके बाद फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल में क्या होता है? अभी हम -1 और 1 छोड़ के चलेंगे, बाकी वो डिपेंड करता है भी हमारा। एक होता है सिग्नम। सिग्नम फंक्शन मतलब जो हमारे इस टाइप के फंक्शन होते हैं भी, a0 -a इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। इनकी डोमेन और रेंज हमारी डिपेंड करती है भी। डोमेन तो होती है रियल और रेंज होगी हमारी जो जहां से हम मान इनके फिक्स रखे हैं हमने, ये वाले तीनों। उसके बाद पावर फंक्शन। पावर के लिए हमारी क्या होगी? ऑल पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर है, इवन पावर है, आपको याद रखना एक्स की एन दिया है आपको। अगर एन का मान इवन है ऑलवेज, तो इसकी जो डोमेन है वो तो रहेगी रियल, डोमेन रहेगी ऑलवेज रियल। बट एक्स की पावर एन है और एन इवन है, तो ये आ जाएगी हमारी ओनली पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और अगर है ओड, तो ये क्या रहेगी भाई? हमारी पूरी की पूरी रियल लाइन। और डिपेंड करेगा एक्स का मान क्या है, फिर वो डिपेंड करेगा एक्स का मान क्या है, क्योंकि वो रियल लाइन में ही चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं भाई फंक्शन का। आपको कुछ एक फंक्शंस की बताता हूं मैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें से कुछ एक की डोमेन रेंज में आपके लिए लिख रहा हूं। एक बार उनको चेक कर लीजिए, आप लिख लीजिए इनको याद करने के लिए।
जैसे हमारी होती है साइन एक्स, साइन एक्स की जो डोमेन है वो होती है हमारी आर, यानी रियल लाइन में से कहीं भी से भी मान रख सकते हैं, बट इसकी डोमेन क्या होती, सॉरी रेंज क्या होती है भाई, हमेशा -1 से 1, इसका मान कहां से कहां तक आता है, -1 से 1 तक। इसी तरीके से कोस एक्स, कोस एक्स की भी डोमेन क्या होती है आर, बट इसकी रेंज भी वही होती है -1 से 1। आज के बाद आता है टेंजेंट, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की होती है हमारी आर, बट उसमें से क्या घटता है भाई n π/2, क्या घटता है भाई n π/2, और n कहां से है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n का मान नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा 1 से, तो उसकी रेंज क्या बनेगी भी हमारी, उसकी रेंज बन जाएगी रियल लाइन। क्या बनेगी इसकी रेंज, रियल लाइन। इसी तरीके से हमारा कोटेक्स का भी क्या बनेगा भाई, सेम आएगी कोटेक्स की, बट कोटेक्स में एक चीज घट जाएगी, यहां पे n π घटेगा भी, और रेंज इसकी भी आ रहेगी। और जो कोसिकेंट सिकेंट है उनकी हमारी डोमेन रेंज भी इसी तरीके से निकल आएंगे भाई। कोसिकेंट में सिकेंट में होता है π/2 छूट जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या इन्फिनिटी आता है, और कोसिकेंट में हमारा देखिए सिकेंट की बात करते हैं, सिकेंट में वैसे तो हर एक जगह मान आएगा, बट अगर मैं बात करता हूं π/2 पे, अब टेक कोस का π/2 पे 0 होता है, अब सिकेंट का निकालेंगे तो 1/0 होगा, यानी इन्फिनिटी, यानी हर π/2 पे इसका मान इन्फिनिटी आ रहा है, तो क्या होगा Rn π/2 आ जाएगा, और n का मान वही नेचुरल नंबर से। अब यहां पे मान क्या आ जाएगा इसका, वही रियल लाइन आ जाएगी। इसका बाद हमारा कोसिकेंट एक्स की बात करें तो कोसिकेंट एक्स में n π पे, हर एक पाई पे मान, यानी 0 पे है, पाई पे है, मान 0 हो रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आता है वो, तो वो क्या होगा Rn π। कोसिकेंट में भी क्या होता है Rn π, और डोमेन क्या होती है इसकी, सॉरी हाँ, और ध्यान रखना इनकी रेंज में, सॉरी रेंज में क्या हो जाएगा, जो -1 से 1 है वो नहीं आएगा अभी, -1 से 1 में नहीं आती इसकी वैल्यू, इनसे बाहर रहती है। कोसिकेंट की भी होती है R -1 से 1, आप इनको लिख लीजिए, ये हमारा फंक्शन है, ये सीधी पूछी जाती है अभी एयरफोर्स के एग्जाम में, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स 1 कोस एक्स, ये पूछी जाती है। इनके इनवर्स की आपको क्या कर देनी है, अगर पूछा है इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, तो आपको डोमेन रेंज में उठा देनी है, रेंज कहां चली जाएगी, डोमेन में चली जाएगी, सेम आंसर वही रहेंगे, ठीक है। जैसे हम अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो उसकी डोमेन क्या बनेगी, -1 से 1, और रेंज क्या बनेगी, पूरी की पूरी रियल लाइन, ये आ जाएगी उसकी, ये डोमेन हो जाएगी। इनवर्स में आपको सिर्फ कितना याद रखना है, जो आपको दिया गया उसको उल्टा कर दीजिए, वो किसकी बन जाएगी, रेंज बन जाएगी इसकी, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए क्वेश्चंस के साथ। इसमें हम करेंगे भी फंक्शन का एक पार्ट और बचता है, जैसे हमारा FOF, GOF, F/G, वो सारी की, यानी अलजेब्रिक सम, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक फंक्शन पर किस टाइप से अप्लाई होते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट रहेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।